नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं बिहारी जी का दोहा। ये एक ही दोहा आज मैं करवाऊंगी क्योंकि शायद किसी स्टूडेंट को इस दोहे की आवश्यकता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए आज जो हम दोहा कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिहारी क्या कहते हैं। सहज सचिकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार, गनत ने मन पथ अपथ लिखी बिथुरे सुथरे बार। यहाँ पर अगर देखें सहज सचिकन, पहले इनको अर्थों को समझते हैं। सहज यानी सरल, सचिकन सचिकन यानी स्वभाव से ही कैसे हैं, चिकने, यानी अपने स्वभाव से ही कैसे हैं, चिकने हैं। सचिकन, चिकन यानी चिकने। किसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पर? केश की बात चल रही है, बालों की बात चल रही है। श्याम रुचि, श्याम की उनमें रुचि है, यानी कौन से? श्याम रंग वाले जो बाल हैं उनमें रुचि है। सूचि, सूचि से तात्पर्य क्या है? शुद्ध, मैल से रहित, अमल। सुगंध, सुगंध से परिपूर्ण है। सुकुमार है यानी कोमल है। किसके बालों की बात चल रही है? राधा के या नायिका के बालों की चल रही है। सुगंधित है, कोमल है। गनत न, गनत न से तात्पर्य नहीं, क्या मतलब है? न यानी नहीं, गनत का मतलब क्या है? गिनता, गिनता। यहाँ पर ध्यान दें, गिनता नहीं, न नहीं, गिनता। मन पथ अपथ, मन यानी हृदय, क्या नहीं गिनता? पथ यानी अच्छा मार्ग और अपथ यानी बुरा मार्ग, मार्ग। लखी देखकर, बिथुरे सुथरे बार। बिथुरे से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? फैले हुए। सुथरे यानी सुंदर, बिथुरे यानी फैले हुए, छिटके हुए, सुथरे यानी सुंदर। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो दोहा लिया गया है ये किससे जुड़ा हुआ है कि नायकों के बालों पर, जो नायिका है उसके बालों पर कौन रीझ गया है? नायक। नायक यहाँ पर कौन है? कृष्ण है। नायक नायिका के बालों को देखकर उन पर रीझ गया है, वो अपना कर्तव्य भी भूल गया है, उन्हीं के ध्यान में वो लगा रहता है और नायिका से मिलने की चिंता या उसके मिलने के सपने में ही वो मगन रहता है। ये सब जानकर उसका जो मित्र है वो उसे समझाता है कि ये मार्ग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम्हें इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे कुल की रीत नहीं है, तुम्हारे कुल की मर्यादा के ये विपरीत है। तब नायक क्या जवाब देता है वो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सहज सचिकन यानी स्वभाव से ही क्या है? चिकने। श्याम यानी काले, रुचि का मतलब होता है अच्छे लगने, काले मैल से रहित, सुगंधित, कोमल बालों में क्या है? रुचि है, यानी उनमें वो मोहित हो गया है। किसको देखकर? सुंदर बालों को देखकर। सुथरे, सुथरे यानी सुंदर बार, बालों को देखकर मेरा मन उनमें मोहित हो गया है। अब वो गनत न, गिनता नहीं है। किसको नहीं गिनता है? मार्ग को, कि अच्छा मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौन सा है। अब मेरा मन इन सब बातों से परे है, वो ये बात नहीं समझता कि अच्छा मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौन सा है, अर्थात मेरे कुल की रीति कौन सी है और कौन सी नहीं, इन बातों में अब मेरा कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर नायक किसको ये उत्तर दे रहा है? अपने मित्र को ये उत्तर दे रहा है क्योंकि उसका मित्र ये बताता है कि तुम हमेशा नायिका की ही चिंता में लगे रहते हो, नायिका के ही ख्वाबों में तुम मस्त रहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कुल के मर्यादा के विपरीत है। लेकिन नायक अपने मन के भाव उसके सामने बताता हुआ कहता है कि मेरा तो काले रंग के, जो सहज रूप से ही काले हैं, सुंदर हैं, सुगंधित हैं, कोमल बाल है नायिका के, उसी में मेरी रुचि है क्योंकि वो अमल है, मैल से रहित है, सुंदर हैं। इसीलिए मैं उन बिखरे सुलझे सुंदर बालों में मगन हो गया हूँ और मेरा मन नहीं गिनता, मेरा मन इस बात पर विचार ही नहीं करता कि अच्छा मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर नायक के जो भाव हैं उसके प्रेम भाव को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है।
यहाँ पर ये ध्यान दें कि बिहारी जी की जो मुख्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, उसका सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद और माधुर्य गुण है, प्रेम का भाव यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ पर नायक संसारिक जो कुरीतियाँ हैं या जो संसारिक बाधाएं हैं उनको तोड़ देना चाहता है। संसारिक बाधाएं कौन सी हैं? जो कुल मर्यादा की बाधा है, उनके विरोध में अपना भाव अभिव्यक्त कर रहा है। दोहा छंद है, श्रृंगार रस का यहाँ पर परिपाक हुआ है। इसके साथ अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपकी समस्या का समाधान होगा और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।